शांति। ओम शांति। अब हम ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं। शिव बाबा का हम बच्चों प्रति ये डायरेक्शन है कि आधा कल्प जो हमने भूले की हैं उनको सुधारने का, विकर्मों को भस्म करने का ये समय संगम युग है। संगम युग में भी खासकर अमृत वेला की घड़ियाँ पूरे दिन में सबसे शुभ पवित्र घड़ियाँ हैं। इस समय का आत्मा का परमात्मा से मिलन सबसे बड़ा और ऊंचा मिलन है। अमृत वेला के बारे में बाबा ने हमें जो जानकारी दी है वो हम बता रहे हैं। अमृत वेला का सब धर्मों में बहुत महत्व है। हम भाग्यशाली बच्चों पर बाबा ने अमृत वेला का महत्व और फ़ायदे बताकर हम पर असीम कृपा की है। हमें बाबा की शिक्षाओं को मानकर अमृत वेला अवश्य करना चाहिए। हर ब्राह्मण आत्मा का पहला नियम है अमृत वेला करना। इसमें हमें बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर मिलती है। ज्ञान के गूढ़े राजों का बाबा द्वारा पता लगता है जब हम बाबा से रूह रेहान करते हैं। अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग है। निद्रा त्याग के लिए यही श्रेष्ठ समय है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व व परम धाम है और मुहूर्त यानी अनुकूल समय। दूसरे नाम में इसे ही अमृत वेला भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला का विशेष महत्व है। अमृत वेला शब्द का अर्थ है अमृत प्लस वेला। अमृत मतलब वह रस जो स्थायी अमरता दे और वेला मतलब समय। अमृत वेला अर्थात ऐसा समय जो जीव को चिरस्थायी अमरता देता है। जिस प्रकार अमृत का घूंट भी पी लेने से जीव की मृत्यु कभी नहीं होती, वह अमर हो जाता है, आंतरिक रूप से आनंद को पाता है। उसी प्रकार इस समय में कुछ देर भी किया गया योग अभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत वेला यानी वो वेला जब स्वयं भगवान अपने बच्चों को अमृत पिलाने आता है और उस अमृत को जो नहीं पीता यानी अमृत से हटा दें तो क्या होगा? हटा दें तो कौन सी वेला रह जाएगी? तो जो सोए हुए लोग रहते हैं उनके मृत वेला और जो आप और हम में से जो राज योगी जागे रहते हैं उन सब के लिए ये है अमृत वेला। इस अमृत वेला के अंदर जो सबसे पहला नियम है कितने बजे शुरू होता है? अमृत वेला 2 बजे से शुरू होता है। जो 2 बजे उठ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं जो बाबा ने हमें नियम दिया है। 3:30 बजे हम लोग उठें और 3:30 बजे उठने के बाद कितने बजे से कितने बजे तक योग चलेगा? 4 से 4:45 AM किसी भी राज योगी की पहली जीवन की मर्यादा है कि हम 4 से 4:45 का सवेरे का अमृत वेला कभी भी मिस ना करें। परमात्मा शिव की याद के लिए अमृत वेले का समय सर्वश्रेष्ठ है। अमृत वेले की महिमा अपरंपार है। ये वो वक़्त है जब प्रकृति पूरी तरह शांत और पावन होती है। उस समय ये संसार भी ऐसा लगता है मानो वतन बना हुआ है, हमारा अपना वतन, आत्माओं का वतन। अमृत वेला में ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा अपने सभी बच्चों से मिलन मनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। परम आत्मा शिव बाबा उस समय अपने वरदानों की झोली खोलकर रखते हैं। जिस आत्मा की जितनी क्षमता होती है वो उतने वरदान जमा कर सकता है। बाबा कहते हैं ध्यान अभ्यास के समय तुम्हारी आंखें खुली रहनी चाहिए
क्योंकि उस समय नींद एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी रहती है। अगर हम निद्राजीत बनकर ध्यान अभ्यास करेंगे तभी हमारा समय भी सफल होगा और बाबा से अमृत वेला की सारी प्राप्ति भी हो सकेगी। अमृत वेला की विधि क्या है? अमृत वेला उठकर फ्रेश होकर स्नान कर अलग स्थान पर एकांत में बैठकर पहले अपने को देखो, फिर अपने को भ्रकुटी में देखो, मन बुद्धि को केंद्रित करो। अब देखो बाबा सितारा आपके कमरे की छत पर चमक रहे हैं या बाबा के चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। बुद्धि रूपी पत्र खोल दो, मन की तार बाबा से जोड़ दो। अब उनसे करंट लो, उनकी शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो व उनके गुणों को रिसीव करो। फिर आप उनसे जो मांगना चाहते हैं वह कहो। अपनी समस्या, अपना कोई विशेष कार्य व जिसमें आप सफलता चाहते हो वो कहो। जितना हो सकेगा बाबा अवश्य करेंगे। सेवा क्या है इसमें? इस समय बाबा आपके साथ है, जो आपको दे रहे हैं और आप जिसका भी कल्याण करना चाहते हैं उस आत्मा को सामने लाओ और उस पर सुख शांति की वर्षा करो, उसे स्वस्थ प्रदान करो और भी आशीर्वाद कर सकते हो। किसी को समझाना हो, ज्ञान में लाना हो, उस समय अपने संकल्प उन्हें भेजो। वो आत्मा इन वाइब्रेशन को कैच करेगी, क्योंकि सोते हुए आत्मा अशरीरी होती है। फिर ग्लोब को सामने रख शीतलता की, पवित्रता की और अपने सहारे की किरणें फैलाओ तो अवश्य उन्हें पहुँचेंगी। इससे हमारा पुण्य जमा होगा। ये भविष्य की कमाई का समय है। अगर आपका किसी आत्मा के साथ कड़ा हिसाब किताब है तो बाबा दलाल बनकर आपका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ पूरा करा देंगे। बाबा आपके सामने हैं, आप अपने सामने उस आत्मा को रखो। बाबा से पॉजिटिव किरणें लो और उस आत्मा पर डालो। उसे अवश्य शांति भी मिलेगी, शीतलता भी मिलेगी और वो आत्मा बात को समझेगी भी। आप उसे सामने रख मन ही मन उससे बात करो। विघन निद्रा। अमृत वेले सबसे बड़ा विघन है निद्रा। हमें जागने नहीं देती, अविनाशी कमाई करने नहीं देती, जिससे ना हम अपनी इच्छा पूर्ति कर पाते हैं, ना सफलता मिलती है, ना हिसाब किताब पूरे हो पाते हैं, ना हमारे में कोई परिवर्तन आता है, ना शक्तिशाली बन पाते हैं और ना ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। अमृत वेला हर ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा ही फायदा है। बाबा का लाड प्यार पाने की ये उत्तम वेला है, क्योंकि बाप का स्नेह अब थोड़े समय के लिए है, इसलिए निद्रा जीत बनना है। इसके बाद ये कल्प के बाद ही मिलेगा। अगर अभी नहीं लिया तो कल्प कल्प के लिए इसे हम खो देंगे। अब हम बाबा के कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा स्वयं हम तक पहुंचकर हमें मिलने आते हैं और अपने हाथों से जो चाहे वे देते हैं। आत्माओं, जागो, समझो, निद्रा त्यागो और बाबा की प्राप्तियों से अपने आप को माला माल कर लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति, ओम शांति। अमृत वेला के फायदे। हमारा पूरा जीवन इस तरह से गुंथा हुआ है कि अगर कुछ अनुचित हो जाता है तो हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक कर दो। अगर परमात्मा ने ठीक कर दिया तो हम शुक्रिया भी नहीं करते और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम भगवान को शिकायत करते हैं। और कोई तो ये समझते हैं कि भगवान है ही नहीं। हमें दिल से बाबा का शुक्रिया अमृत वेला में करना चाहिए। ये सब काम इस समय ही क्यों करना है? जैसे हमें अपने घर से कहीं दूर जाना है तो हम सुबह जल्दी निकलते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए और जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए जब हमें परमात्मा से मिलने अपने घर
परम धाम जाना होता है तो अमृत वेला का समय इसलिए अच्छा माना जाता है। उस समय थॉट्स ऑफ वाइब्रेशन कम होते हैं क्योंकि अधिकतर लोग सो रहे होते हैं। हमारी बुद्धि और हृदय कम प्रभावित होते हैं। आयुर्वेदिक साइंस के हिसाब से पित्त वात कफ प्रकृति होती है। इस समय यानी अमृत वेला में वात प्रकृति का संचार होता है 2 बजे से 6 बजे तक। और इसमें हमारी बॉडी क्या करती है? नंबर 1, आवर बॉडी बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, आवर माइंड बिकम्स मोर क्रिएटिव, इट गिव्स स्पीड टू आवर थॉट्स एंड एक्शंस। इस समय हमने जो सोचना होता है, करना होता है, जल्दी कर पाते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में पिनल ग्लैंड में मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है। ये हार्मोन्स ब्रेन की मेमोरी को, अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिटी को अपग्रेड करता है। इस समय ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी रिलीज़ होता है। अगर हम जग रहे होते हैं, अपने आप के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हार्मोन एडिनल ग्लैंड की तरफ जाता है। ये एंटी स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। दिन में कभी स्ट्रेस में आते हैं तो ये जल्दी से स्ट्रेस को हटाने में मदद करता है क्योंकि अमृत वेला में ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी में काम करता है, हमें स्ट्रेस से दूर ले जाता है। इससे हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी रहता है। योगिक साइंस के हिसाब से 5 प्रकार की वायु होती है जिसमें 2 का ज़्यादा महत्व है, प्राण वायु, अपान वायु। प्राण वायु इसमें कॉस्मिक वाइब्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेती है। और इस समय में अपान वायु जो हमारे रॉन्ग बिलीव सिस्टम हैं, जैसे भय, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, उनको बाहर निकालती है। इस तरह लौकिक में भी अगर हम किसी बात को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जिसका हल नहीं निकल रहा होता, जब हम अमृत वेला में अपने बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा से रूह रेहान करते हैं तो बाबा झट से उसका हल बता देते हैं। एकदम अंदर से बाबा की टचिंग आती है, इसे सॉल्व कर लो, इसे ऐसे सॉल्व कर लो। हमें बाबा का शुक्रिया करेंगे, जितना हम बाबा का शुक्रिया करेंगे उतना भगवान को अपने नज़दीक पाएंगे। जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करें। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जब हम भगवान को इस समय याद करते हैं तो हमें शरीर ऐसे मिलेंगे, फैब्रिक ऑफ बॉडी, फैब्रिक ऑफ माइंड, फैब्रिक ऑफ फैमिली, फैब्रिक ऑफ कम्युनिटी, जो हमें मोक्ष के द्वार की तरफ एक एक कदम आगे ले जाएंगी। जब हम सुबह उठकर साधना करते हैं तो प्रभु हमारे ऐसे सुंदर भाग्य का निर्माण करते हैं जो कि हमें सत्संग में बैठते हैं, हमें परमात्मा अच्छी फैमिली में भेजते हैं, जो हमें अच्छे कार्यों के लिए सपोर्ट करती है, अच्छी कम्युनिटी में भेजते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं प्रभु हमें ऐसा सुंदर शरीर, दिमाग, परिवार और कम्युनिटी देते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं वो क्रेडिट जमा करा होता है। तभी ये सब फैब्रिक ऑफ माइंड, बॉडी, फैमिली एंड कम्युनिटी मिलती है। हमें हर समय खासकर अमृत वेला का इतना फ़ायदा है जो कि परमात्मा का शुक्रिया 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 मेरे बाबा, शुक्रिया 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 शुक्रिया।